हाँ कौन बोल रहा पीछे? भाई तू बात कर रहा, खड़ा हो जा। हाँ टोपी, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता। ए ओवर एक्स की टर्म में, एक्स की टर्म में वेलोसिटी का फॉर्मूला तेज बोल। कन्वर्ट नहीं भाई, वो याद होना चाहिए, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं एक्सेलेरेशन का। पीछे हाँ भैया, कोने वाले भैया, एक्सेलेरेशन माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, माइनस हटा दो भले, माइनस साइन तो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन बता रहा है, ओमेगा स्क्वायर ए। ये सब चाहिए एकदम शानदार। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम से क्वेश्चन आएगा ही। इसमें आज 21 सवाल हैं स्लाइड में, 10 12 13 मेरे साथ करने हैं। घर जाके जो बचे हुए सवाल हैं वो कॉपी में लिखकर कल तक पूरे आने चाहिए नोट्स में। नोट्स में पूरे हो तो आना है, नहीं तो अपने घर पे बैठ के छुट्टी लेनी है सीधा। घर पे जाके पूरे सवाल करने हैं, पीछे पढ़ोगे डेडिकेट होकर, तब वो टॉपिक का निचोड़ निकल कर आएगा। कैजुअल एटीट्यूड पढ़ने से नहीं होता, आ गए साहब बैठ गए साहब पढ़ लिया मजे कर लिए, इससे आउटपुट नहीं आएगा। बात को थोड़ा समझो, गंभीरता और लाओ। अब समय है गंभीरता का, जनवरी आने वाली एक सप्ताह बाद 1 तारीख से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे झकझोर दो कि यार कम से कम मैं अपना समय तो नहीं खराब करूं। दिन भर पढ़ना, क्वेश्चन करना, शॉर्ट नोट बनाना, एनसीईआरटी पढ़ना, आराम करना, फिर वापस से वो साइकिल। इसके अलावा मेरे पास कोई दिनचर्या में कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इतना तो प्रॉमिस कर लो कि अगले 120 दिन मुझे झकझोरने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। करोगे तो अच्छा ही होना यार, इससे तो ऊपर ही जाओगे, ये तो तय है, तुम भी समझते हो यार इतना। चलो लिखो। पीछे वाला भैया इधर आजा, यहाँ जगह खाली है, स्टूल पे बैठा के आजा, फर्स्ट बेंच पर। लास्ट बेंच से भी आजा, एक आराम से बैठो, आजा उठ कर यहाँ, पैर हटा, बैठाओ, आगे आजा, थोड़ा शिफ्ट हो जा, फैल जाओ, थोड़ा आराम से बैठो सब। चलो अब बिल्कुल बातचीत नहीं चाहिए, और प्यार से एकदम 15 सवाल ऐसे बोलते हुए आने चाहिए सबको। कल पूरे के पूरे सवाल कॉपी में चेक करूंगा करे हुए। अभी स्पीड तेज है तो सवाल लिख लो, स्पीड धीरे है तो सवाल की जगह छोड़ दो, घर जाके कर लेना, पर काम पूरा चाहिए कल। स्पीड बढ़िया है, साथ साथ सवाल लिख लो, धीरे है सवाल की जगह छोड़ दो अंदाजन देखकर, और अटेम्प्ट करो, बढ़िया करना है। एसएचएम में कोई मुझे नेगेटिव एक बात भी नहीं चाहिए, सबके सवाल बनने चाहिए एसएचएम के। इधर आगे आजा, हाँ आगे आगे बैठा कर, आजा, सेकंड लास्ट, हाँ मैं हम तुम, आजा तुरंत आजा फटाफट, ऑप्शन थोड़ी ना भाई, आना है, चल शिफ्ट हो, आजा। पूछ नहीं रहे भाई, बता रहे हैं, आजा, अच्छा बच्चा ना तू, बता एसएचएम के सवाल सही करेगा नहीं करेगा? फिर पास में तो डर क्यों, परेशान मत हो यार। चल लिखो। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, तो भैया ये क्या मिल गया, टी, ये टाइम पीरियड मिल गया, लिखते चलो। 5 सवाल एकदम बढ़िया बोलते हुए, घास नहीं काटनी। टी 2 सेकेंड, अरे यार ओमेगा निकाल लेता हूँ, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा टी, 2 पाई बटे ओमेगा, तो ओमेगा कितना, पाई, यूनिट लगा, काम एकदम शानदार। ये ओमेगा आ गया आशीष सर। एम्पलीट्यूड 10, ए दे रखा है बड़ा 10,
सेंटीमीटर में काम नहीं करते। 10 गुणा 10 की घात -2। अब तो कुछ तो शर्म के बूढ़े होते जा, रोज उम्र बढ़ रही है, काम करने नहीं सीखते। पता नहीं काटा कूटा क्या ही चलता रहता है। इतना बढ़िया काम करो ना। ओमेगा है, ए है। अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ये शब्द अपने आप में बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, ये वाली फोटो याद आनी चाहिए। जीरो पर फेज एंगल जीरो होता है। और तुरंत बना लिया करो, अभी समय है। बना ली। a/2 पर 30, a/√3a/2 पर 60, a पर 90 और तीर का निशान बाहर जाता हुआ। अंदर आओगे तो 30-30 बढ़ेगा। कहाँ है? स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन यहां है। ऐसा चाहिए काम। ऐसे तुम 25 सवाल कर लो इतना डिटेल से। यार चैप्टर क्यों नहीं समझ में आएगा यार? कोई कारण ही नहीं है। तुम उसको सीरियसली नहीं लेते हो, इसलिए चलता रहता है। कैजुअल एटीट्यूड रखते क्यों? अब बताओ इक्वेशन क्या आ गई? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 0 प्लस अल्फा होता है। अल्फा फेज एंगल कितना है? 0। अब ये आ गई x की इक्वेशन। अब वेलोसिटी पूछा है, या तो बड़े बच्चे बनो इसी का डिफरेंशिएशन कर दो। तो वेलोसिटी a साइन का कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा, ये वेलोसिटी आ गई। और बड़े बच्चे बनो इसी का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो आ जाएगा -ओमेगा² a कॉस ओमेगा। लो साहब साइन। बोलिए। जानबूझ के सब्जेक्टिव सवाल लाया हूं ताकि आपको ये फ्लो समझ में आए। एक्स आया, एक्स से वी आया, वी से ए आया। अब तो कुछ भी निकालना है। अब आपसे पूछा गया है 1/6 सेकंड पे बताओ। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ए कितना? 10 साइन ओमेगा की जगह पाई, टाइम की जगह 1/6। तो 10 इंटू 10 की घात -2 साइन पाई/6 मतलब साइन 30। साइन 30 मतलब आधा, आधा मतलब 5। लो साहब सब बनेगा। मतलब बढ़िया वो रखो विजन कि सर मेहनत करनी है सर, बस फाइट मारोगे तो बन जाएगा। घर जाके फिर से कल का लेक्चर सुनो काइनेमेटिक्स वाला, फिर पढ़ो काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट बनाओ, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लिखो। एकदम शानदार आना चाहिए। टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। अब एक्स आ गया। अब v वाले फंक्शन में उसमें वैल्यू रख दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सलेशन में वैल्यू रख दीजिए। पेन बहुत सोच समझ के चलाओ, कटिंग नहीं होनी चाहिए, लिखकर काटना नहीं है। दिमाग से तो सोच रहे हो, तो इसको ऐसा ट्यून अप करो ना यार कि एकदम मस्त चले पेन। सोच समझ के पेन चलाओ ना। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि यार अपन पेन को और दिमाग की फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर सकें। बढ़ो। चलो अब वेलोसिटी निकाली किसी ने? वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए 10 ओमेगा पाई, ओमेगा पाई टी 1/6। तो 10 इंटू 10 की घात -2 पाई कॉस पाई/6 √3/2। तो 5 पाई इंटू 10⁻²। √3 भी 5√3 पाई सही है। 5√3 ठीक है। एक्सीलेशन, एक्सीलेशन। अब होशियारी क्या कहती है? -ओमेगा² x लगा दो ना यार। होशियारी क्या कहती है? डायरेक्ट आ जाएगा ना। उससे भी यही आएगा, -ओमेगा² x लगा दो। ओमेगा पाई है
और x कितना आया था 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻²। अब देख कितना बढ़िया सवाल है, सब चीजें आ गई एक ही सवाल में। एक्स आ गया, फेज आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया, एक्सलेशन आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया। इसलिए आपको कहते हैं क्लास इलस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जो क्लास में सवाल लिए जाते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, ये अगर अच्छे हो गए मतलब मजा आ जाएगा। 5 क्या स्क्वायर है, बोलिए बढ़ो आगे। माहौल सेट है, देखो आप, टारगेट नीट 2024, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम चकाचक। बस पढ़ना बाकी है आपका, बाकी सब माहौल सेट हो रहा है धीरे धीरे 2024 के लिए। भैया थोड़ा गर्म पानी चाहिएगा, है ना, ये हटा देना गर्म। अगला लिखो, तेज लिख पाते हो तो सवाल लिखो, धीरे लिखते हो सवाल घर जाके लिखो, कॉपी में सारे सवाल चाहिए लिखे हुए। कल तक थर्मो के पेपर के सारे सवाल हो जाने चाहिए। आज जो जो गलत हुए हैं खुद चर्चा करो, आपस में चर्चा करो, मैं तो सबसे अंत में बताऊंगा, खुद चर्चा करो कि कल तक सर थर्मो के अपन को 25 आने चाहिए। अगले माइनर में थर्मो फिर दूंगा, पूरी थर्मो वापस, ताकि आप एक बार और थर्मो पढ़ो। हाँ जी, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड आते ही चमकना चाहिए, ए ओमेगा बॉक्स में डाल लो, 5 बार बोल लो। शर्म थोड़ी ना है यार, सरकारी सीट मिल रही है तो शर्म काहे की है। वी मैक्स ए ओमेगा, पूरा वाक्य, जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उस दौरान उसकी मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है। और पूरा वाक्य, जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है और जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू ए ओमेगा। ऐसे वाक्य बोल बोलकर फॉर्मूले याद होते हैं। तुम केवल वी मैक्स ए ओमेगा, वी मैक्स ए ओमेगा, वी मैक्स वी मैक्स वी मैक्स ऐसे याद नहीं करते भाई, वो निबंध के साथ याद करते हैं कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा है, उस समय उसकी वेलोसिटी ए ओमेगा, जहां ए उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है। ऐसे याद किया जाता है। अब एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड 1 है, तो टाइम पीरियड से पहले ओमेगा निकाल लो, तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया 2 पाई, ओमेगा 2 पाई आ गया। और एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लो 20/100, तो 1/5 मीटर। तो वेलोसिटी मैक्स 1/5 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई, पाई में तो उत्तर है नहीं, तो 2/5 मतलब 0.4, और पाई होता है 3.14, तो 4×3 = 12, 12 वाला कौन सा है 1.2। छोटे छोटे सवाल, टाइम पीरियड से ओमेगा निकालना, वी मैक्स का फॉर्मूला ए ओमेगा, सेंटीमीटर में काम नहीं करते मीटर में करते हैं, सवाल यही आने हैं। मैं 2 पेज के सवाल करा के करूंगा क्या, कोई फायदेमंद थोड़ी ना है। जिसकी तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके सवाल किए जाते हैं। 2 पेज के सवाल करने से आप सोचो हमें बहुत सीखने को मिल रहा है, 1-2 सवाल ऐसे कर सकते हैं, पर नीट की परीक्षा में जो पूछा जाता है भाई, उस लेवल के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। और एक लेवल और अप कर लो, जेई मेन तक के कर लो, ताकि पेपर अगर कठिन सेट हो तो भी हमारा लेवल होना चाहिए। समय नहीं है ना, 1 मिनट में कोई नया प्रश्न पूछ नहीं सकता,
बस लैंग्वेज आपको ब्रेक करनी है। जगह छोड़ दो, घर जाके लिख लेना, अभी अटेम्प्ट कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। पीडीएफ अटैच हो जाएगी उसके साथ, लेक्चर के साथ, नहीं तो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा खाली क्वेश्चन क्वेश्चन वाली, ताकि घर पे जाके अपन उसकी प्रैक्टिस कर ले। सब बनेंगे, अगर ठान लोगे ना बनेगा। यार एसएचएम में 100 125 200 सवाल की प्रैक्टिस करके यार, ऐसा मतलब इसको कब्जे में ले लेंगे ना, बन जाएगा। सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो क्यों चाहिए, क्या दे रखा है, हम ये क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस तरह की बातें ज्यादा पसंद आती है मुझे, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। चलो बात करते हैं, अच्छा सवाल है ना, तीसरे सवाल ही थोड़ा अटकने वाला आ गया, आना भी चाहिए अटकने वाला। एक तो ये क्या है यार, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है ए। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम पार्ट, जैसे ये मीन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते जब वो मैक्सिमम हो जाता है तो क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या दे रखा है, ए। ठीक है, वेलो स्पीड इज 3 जब उसकी डिस्टेंस 2.5 हो, मतलब एक्स कितना, 2.5, और उस समय स्पीड 3, तो v का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, v पता है यार, ए पता है यार, एक्स पता है यार, क्या जाएगा ओमेगा, क्या जाएगा ओमेगा, बोलो। अब v 3, सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, मीटर नहीं कर, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, दोनों तरफ सेंटीमीटर, कट जाएगा, मत कर। ओमेगा ए 5 का स्क्वायर, एक्स 2.5 का स्क्वायर, 3 ओमेगा 5 का स्क्वायर 25, 2.5 का 625, 625 में 6.25, 25 में से 6.25 गया 19.75, नहीं 18.75, बोलो क्या सही कर रहे हैं क्या, स्क्वायरिंग कर दीजिए।
कितना ओमेगा? 9/18.75। बिल्कुल रेशियो ही लेंगे अभी, पहले ये कर रहे हैं फिर रेशियो वाला ही करेंगे, उससे ओमेगा तो कट ही जाएगा। अब v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ पूछी है? 2.5√3 पर स्पीड पूछी है। बताइए v पता नहीं, ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए कितना 5 और x कितना 2.5√3, तो ओमेगा 5 का स्क्वायर 25, 2.5 का 6.25, √3 का 3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 ये रही, भैया ओमेगा की जरूरत ही नहीं है, दोनों को क्या कर दो डिवाइड। सीधा नहीं चमकता, जब 2-3 बार करते हैं तब चमकता, अच्छा यार ओमेगा की जरूरत ही नहीं थी। यहां से इसको और इसके साथ क्या ले लो रेशियो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां से ओमेगा रखोगे तो भी आएगा, पर ओमेगा की निकालने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। पहली इक्वेशन क्या थी? v बराबर ओमेगा 25 माइनस 6.25, 25 माइनस 6.25, v कितना था बताओ? v कितना था 3, ये पहली इक्वेशन। दूसरी बताओ क्या थी? v पता नहीं है, ओमेगा a 25 ही था, ये 6.25 गुणे 3, ओमेगा ओमेगा कट गया, स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, v का v स्क्वायर 25 माइनस 6.25 18.75, 25 माइनस 18.75 6.25, कितनी बार भाग? 3 बार भाग, ये 3 बार, 3 से 3 कटा, v स्क्वायर 3 v रूट, हो गया। कैलकुलेशन कठिन थी, करनी थी तो करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, रेशियो ले लिया। अब इस माने फॉर्मूला याद हो गया क्या? अरे यार ये फॉर्मूला अपन को मुख जबानी याद होना चाहिए। इससे पहले वाला ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक से हुआ था। ऐसे आपको 25 सवाल करने के बाद ऐसी टेबल बनानी चाहिए, और फिर उन 25 के 25 फॉर्मूले को देखो कि यार ये क्या 25 मेरे शॉर्ट नोट में है मतलब शॉर्ट नोट पूरे सही है। ये तरीका होता है टेस्टिंग। आपने थर्मो के सवाल कर लिए, शॉर्ट नोट बना लिए, अब आपने 50 सवाल करे जेई मेन के जो मैंने कराए, उन सभी सवालों को देखो मैंने क्या लिखा। पहला सवाल बेसिक से हुआ, दूसरे सवाल में ए ओमेगा लगा, तीसरे में ये लगा, ये सारी बातें उन शॉर्ट नोट में दिखनी, अगर दिख रही हैं बढ़िया है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। मीटर में नहीं आएगा, सब सेंटीमीटर में तो चल रहा है। नहीं मीटर में कन्वर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ फिर क्या हुआ जब वैल्यू पुट करिए ना, ये दोनों तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर था तो कट गया, तो उत्तर भी वापस किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। जब इसको अकेले को सॉल्व करोगे तो सोच ओमेगा मैंने यहाँ रख दिया होता और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो उत्तर किस में आता? सेंटीमीटर में तो आता। अगला
बढ़ूं क्या? बिल्कुल आसान सवाल, इंपॉर्टेंट है, आसान है पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की परिभाषा कठिन नहीं होती, इंपॉर्टेंट की परिभाषा होती है जो रिपीटेटिव सवाल होता है। इसकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। कभी कभार ये इस फॉर्म में भी आ जाता है, ये तो क्या रटा हुआ है भाई, यहाँ ट्रांसफर करके थोड़ा इसको उलझा देता है, ऐसा आ जाता है कई बार, अपने दिमाग में सेट है, ऐसा होता है। ये भी लिख लो, तरीका नंबर पूछने का ये अलग है, इसको वहां ट्रांसफर कर दो, वापिस वही बन गया। पर देखा हुआ रहता है तो परीक्षा में अच्छा रहता है, किताबों में ऐसा ही है, कभी कभार सवाल ऐसा ट्रांसफर करके आ जाता है, तो फिर अपन को चमकता ही नहीं है। तो अपन को चमकना चाहिए कि भाई वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। अब तुलना ए से बराबर से बराबर, ओमेगा स्क्वायर कितना 4, तो ओमेगा 2, ओमेगा आ गया टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बटे 2 पाई सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। यहाँ टेबल लिखते गए चौथे सवाल में, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेरिजन, और उसके बाद टी बराबर 2 पाई बाय। एक बार ऐसा करके देखो, 25 सवाल करे, 25 की पूरी टैगिंग कि यार इन 25 में मैंने ये सीखा, निष्कर्ष आ गया ये 25 सवाल का। आप वापिस इनको देखो 5 मिनट, हाँ यार मैक्सिमम वेलोसिटी याद है, वेलोसिटी याद है, एक्सेलरेशन की कंडीशन, टाइम पीरियड, बार बार दिमाग में चीजें घूमेंगी ना, तो वो पेपर में फास्ट रिकॉल होगी प्यारे। पांचवा, एसएचएम की एलपी आ जाएंगी, आ गई एसएचएम की एलपी, बहुत बढ़िया। आज शुरू करो उसको, ईएलपी नंबर 1 निपटाओ। बढ़िया सवाल है, स्टार लगाओ, फिर दिख जाएगा सवाल। स्टार प्रश्न है। अब पता चला, मैक्सिमम एक्सीलेशन ओमेगा स्क्वायर ए अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा बीटा। सीधा रेशियो मार दें, ए से ए, ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा अल्फा बाय बीटा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा अल्फा बाय बीटा, टाइम पीरियड 2 पाई बीटा बटे अल्फा। लो भाई, सवाल से क्या सीखा? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, और गणित, गणित भी तो है, धीरे धीरे गणित बलवान होती है कि कैसे सोचा जाता है, कैसे सोचा जाता है। पांचवा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए। बोलिए क्या बात क्लियर है? बड़े आंखें, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ आ रहा है? चलो अगले पे आओ।
देखते ही चमकना चाहिए। ऐसे सवालों को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना चाहिए। ऐसे सवाल एसी में बनते हैं, ईएमडब्ल्यू में बनते हैं, वेव में बनते हैं। दिखते ही वाइब्रेशन आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करो कि जब भी इक्वेशन दे रखी हो उसको स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना कर लो। सवाल छोटे ही आते हैं, 1 मिनट में पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, ओएमआर भी भरनी है। आप खुद सोचिए, वो कोई रिसर्च वाला सवाल थोड़ी ना देगा कि आपको उस पर रिसर्च करनी है। परीक्षा के पैटर्न को पकड़ो, 1 मिनट में पढ़ना, समझना, सॉल्व करना, ओएमआर भरना। तो सवाल ऐसा देता है जो 30 से 40 सेकंड में हल हो जाता है भाई। हाँ जी, आया। आसान। पहले समीकरण लिखो स्टैंडर्ड, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। ओमेगा 3 पाई, एम्पलीट्यूड 0.08। स्टैंडर्ड समीकरण मुक्त जबानी याद होना चाहिए। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा कहलाता है इनिशियल फेज। सब कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मत घबराओ। टाइम पीरियड ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो ओमेगा आ गया 3 पाई। टाइम पीरियड पूछा है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 3 पाई। टाइम पीरियड 2/3 सेकेंड। तो टाइम आ गया, टाइम आ गया 2/3 सेकेंड। उत्तर इनिशियल फेज π/4 रेडियन। काम बढ़िया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो छोटे टी की जगह कितना रख दो, 7/36। छोटे टी की जगह। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस टाइम को उठाकर उस फंक्शन में रख दो। थोड़ी सी गणित के पाप आंखों के सामने से गुजरेंगे, है ना, तो उन पाप से मैं बचा लूंगा भी। सब याद आते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पाप जो करें वो ऐसे ही छोड़ने जाने देंगे। भैया सब घूम जाते हैं आधे घंटे में आंखों के सामने से सारी बातें। अरे यार क्या मजे किए थे उस दिन भी, गजब ही थे। 3 पाई टी की जगह रख दिया 7/36। 3 का पहाड़ा 12.08 साइन 7 पाई/12 प्लस पाई/4। अब यहाँ तक पहुंच ही गए, अब सिर्फ पेन ही घूम रहा है। गुप्ता जी का इंतजार हो रहा है, गुप्ता जी यहाँ तक आए फिर हम नकल मान लें। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। अब अब इसको कैसे करना चाहिए वो देखो। तो 0.08 साइन, एलसीएम ले लो पहले, कितना, 12, 7 पाई 4 तिया
कितना 10 पाई, तो 0.08 साइन 10 पाई बटे 12। अब 10 पाई बटे 12 को कोने में ले जाओ। होता क्या है ये होता क्या है? 10 बटे 12 पाई होता है 180। ये कितना 15, 15 इंटू 1.5 10 1.5। ओहो, साइन 10 पाई बटे 12 का मतलब साइन 150। पर सर मेरी तो इसमें भी हालत खराब है। 150 कौन सिखाएगा? आप हो ना सर। 150 साइन, इसको 180 में से तोड़ो। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में ए एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और प्लस साइन 30 प्लस आधा। तो साइन 10 पाई बटे 12 बोले तो साइन 150 बोले तो प्लस का आधा। इतना सिखा दोगे तो मैं तो यूं आर पर हो जाऊंगा। अरे मैं सिखाऊंगा ना भाई, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल तेरे साथ खड़े होकर सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज, अपने बच्चे हैं, ये भी कर लोगे, ये हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ऐसे क्या करना है? अपने एक एक चीज सीखना भाई ईमानदारी से। जब तुझे पता है कि हालत खराब है, उसके बाद नहीं समझाना, फिर तो गड़बड़ है ना भाई। तो कितना प्लस का आधा, प्लस का आधा रख दो, तो बताओ कितना आ जाएगा? 0.04 मीटर। सब मीटर में ही है। उत्तर 0.04 मीटर। तीनों उत्तर आ गए, देख लो तसल्ली से। तीनों उत्तर को आंसर लिख लो, हाईलाइट कर लो। घर जाके सभी प्रश्नों को वापस करिए, ईएलपी करिए। इतना काम है, कहीं समय है ही नहीं खराब करने का। और काम अंदाज देखिए, अंदाज पूरा होना चाहिए आपका। अब छठे सवाल में क्या लगा? छठे सवाल में क्या लगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे हर समय याद होनी चाहिए। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन काम आई छठे सवाल में। ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को? 10 पाई बट्टा 12 निकाल लोगे अब? अगला हो। बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल रोज पढ़ना है, जैसे ऐसा रोज कहते जाएं वैसा सा कर लो। आज है मंगलवार, अगले मंगलवार तक पहुंचोगे, इतने में तो एसएचएम ऐसा लगेगा सर कुछ भी पूछ लो। पर 6 दिन रोज 45 मिनट घर जाके पढ़ना है। 45 मिनट पढ़ लोगे ईमानदारी से तो हो जाओगे अपने एसएचएम में। नहीं तो फिर ठीक है, भागते रहेंगे अपन। शानदार। 7 वाले को फटाफट। बंटे कितने नंबर लेकर आया कल? 155 प्लस फिजिक्स में 155 लाया, ठीक है। 155 तो ओवरऑल 615 है। फिजिक्स में कितने गलत हुए तेरे? कल जो पांचों गलत हुए वो करके आना घर से। कर लिए अच्छे से, लिख के लाना कौन कौन से 5 गलत हुए, दिखाना मुझे। हाँ जी, सिर्फ घबराने के लिए प्रश्न बनाया है।
सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा है तो सारे फॉर्मूले वही तो लगेंगे भाई। पहले लाइन में लिख तो दिया। और x बराबर 0 है, एम्पलीट्यूड है, टाइम है, स्पीड बतानी है। अब स्पीड a/2 पर किसी पर्टिकुलर पर स्पीड ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म। उत्तर ओमेगा में नहीं, टाइम पीरियड में चाहिए। 2 पाई/टी। एक्स एक्स नहीं है, a/2 है। हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो v 2 पाई/टी 3a² बटे 4, तो 2 पाई/टी 3 का √3, 2 से 2 कटा, पाई a/टी √3 हो गया। स्मॉल ए है तो सब जगह स्मॉल ए कर दो, स्मॉल ए कर दो। बोलिए क्या ये बात सही है क्या? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। अब देखो रिपीट होने चालू हो जाते हैं। अब देखो v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर से स्क्वायर, तीसरे में भी यही, सातवें में भी यही। अब तो रिपीट होने चालू हो जाएंगे, एक दो कॉन्सेप्ट और आ जाएंगे, फिर इन्हीं पर टैगिंग होती जाएगी, मल्टीपल टैगिंग, जिससे तुम्हें पता चलता जाएगा अच्छा यार ये वाले फॉर्मूले पे सवाल ज्यादा आते हैं। ऐसे चीजें निकल के आती हैं। इतना हमने हर चैप्टर का पोस्टमार्टम कर रखा है, कौन से साल में कैसा सवाल आया है, किस तरह का आया है, क्या उसके पीछे अप्रोच हुई है, जेई मेन में कौन से सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा पूछी जाती है। ऐसे धीरे 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 उन चीजों का क्लब होता जाता है, नोट्स जबरदस्त होते जाते हैं, ऐसे काम बनता जाता है। अगला लिखिए। ये होमवर्क में कर सकते हैं क्या? पहले आप पढ़ लो, फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहले पढ़ लो, सब कुछ पूछ लिया इसने एक ही सवाल में। एम्पलीट्यूड 5 है, पहले आप पढ़ लो आराम से, 5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो लिख लो। एक बार आइडिया दे देता हूँ ताकि घर जाके करना। आज मुझे ये पूरे 22 सवाल चाहिए कॉपी में, कल जब आओ। और होमवर्क जिम्मेदारी से करके लाओ, उसको जिम्मेदारी लो। यार सर ने बोला है तो कहना मानना है यार। 21 के 21 सवाल कॉपी में लिखे होने चाहिए, उनको अटेम्प्ट होना चाहिए। कहना मानो, उसको जिम्मेदारी मानो। अब गिवन डेटा लिखो। एम्पलीट्यूड 5, गोला मान लिया ए, सेंटीमीटर है तो मीटर में कर लिया, ऑप्शन सेंटीमीटर में तो चलन देंगे। टाइम पीरियड 4, ओमेगा चाहिए होगा 2 पाई/टी, 2 पाई/4, पाई/2, ओमेगा की इकाई रेडियन पर सेकेंड।
ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कहाँ है, मीन पोजीशन। इस वाक्य का भी मतलब है ये फोटो 0 a/2 √3 a/2 10 बार बना लोगे, परीक्षा तक छप जाएगी दिमाग में। 0, 30, 60, 90, 0 पर है तो बता इनिशियल फेज कितना डिग्री हो गया, 0। हर शब्द का मतलब, हर शब्द की फिजिक्स, हर शब्द का कंसेप्ट वो पता हो तो मजा है। फ्रीक्वेंसी पूछी है, ओमेगा टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, 1/4 फ्रीक्वेंसी आ गई। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना 0 साइन ओमेगा टी प्लस 0, ए 5 सेंटीमीटर साइन ओमेगा π/2 इंटू टी, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। एट 0.5 पूछा है तो टी की जगह क्या डाल दो 0.5, तो 5 इंटू 10⁻², साइन π/2, 0.5 मतलब 1/2 हो गया, साइन π/4 हो गया, π/4 कितना होता है 1/, भैया ये x आ गया। मैक्सिमम एक्सलेशन पूछा है, मैक्सिमम एक्सलेशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा π/2 का स्क्वायर ए 5 सेंटीमीटर, तो π/4 इंटू 5, ये आ गया एक्सलेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये एक्सलेशन आ गया। वेलोसिटी पूछी है एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, डिस्प्लेसमेंट पे पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाओ। अब जानबूझ के सब्जेक्टिव सवाल क्यों लिया मैं पता नहीं आएगा, पर एक ही सवाल से कितनी बातें हिट हो गई वो देखिए आप, ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स की टर्म में, एक ही सवाल ने तुम्हें इतनी बातें समझा दी। ओमेगा π/2 ए 25, अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो उत्तर भी सेंटीमीटर में रख देना, x3, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, 4/2 2 पाई, यूनिट क्या लगाऊं, पक्का समझ पा रहे हो क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में रखा था। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगे एक बार हाईलाइट कर लेता हूं क्योंकि मुझे उस लिस्ट में लिखने हैं। एक तो ये लगा, एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा, एक वेलोसिटी लगा, एक ओमेगा बराबर 2 पाई/टी, फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता ही है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस लिस्ट में थे। वी का फॉर्मूला भी था, बेसिक भी था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी था, कुछ भी नया नहीं लगा, सब वही वापस से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं मुश्किल से 2 पेज भी नहीं है, अगर आप ईमानदारी से कूद जाओ ना शॉर्ट नोट में कॉन्सेप्ट में, आपको यार 2 पेज भी नहीं लगे सर, 2 पेज में आपने हर तरह का सवाल करा दिया, हर तरह की चीज आ गई। वो हुआ बना रखा है बस फिजिक्स का, इसलिए अपन डर रहे हैं भाग रहे हैं। आपने हिम्मत करके सब्जेक्ट बढ़िया कर लिया तो डर हटेगा, धीरे धीरे चीजें बढ़िया होती जाएंगी।
हाँ बिल्कुल, अभी एसएचएम की ऑनलाइन ईएलपी डाल दूंगा। आज वेव ऑप्टिक्स की डाल दी है, अभी टीम को बोलकर एसएचएम की भी ऑनलाइन डलवा देंगे, ठीक है। कितना? कंसिस्टेंसी जिताएगी। एक दिन 6 घंटे पढ़ लोगे तो नहीं होगा, रोज 45 मिनट 6 दिन तक पढ़ोगे, वो ज्यादा दिमाग में बैठता है। रोज पढ़ना जिताएगा। पार्टिकल फ्रॉम एक्सट्रीम। अब साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन सब बेकार, मैंने आपको कहा उलझुल है। अपने तो फेजर जिंदाबाद। 0 a/2 √3 a/2 ए, जाते समय 30 60 90, लौटते समय 120 150 180। देख लो, एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम, इनिशियल फेज 90। कमाल तरीका है ये, कमाल। 90 बाद में हो गया हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, हाफ मतलब 150, फाइनल फेज 150। ये बताओ किसको नहीं चमका? स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, ये देख एक्सट्रीम पे 90, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब a/2, पर a/2 पे 30 नहीं 150, क्योंकि यात्रा यहां से चालू हो रही है। देखो, ये फेज ऐसा जादू है कि इतना सवाल तगड़ा सॉल्व करा देता है। एक्सट्रीम से a/2, 90 से 150, तो फेजर कितना घूमा? फेजर कितना घूमा? 60। फेजर कितना घूमा? 60। खत्म। देसी तरीका गुप्ता जी ने सिखाया, 360 में टी, एक में टी बटे 360, 60 में टी बटे 360 इंटू 60, टी बटे 6, तो टाइम लगा टी बटे 6। टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, तो टी बराबर 6। पूछा क्या है? टाइम पीरियड। खत्म। बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल। फेजर, ये फोटो हर बार बनाइए, पूरी पूरी फोटो 20 बार बनानी पड़ेगी, 20 बार बना लीजिएगा, दिक्कत क्या है? पर जब 20 बार कॉपी में बन जाएगी तो पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। घर पे 2-3 बार बनाओगे तो पेपर में फिर आंखें इधर उधर ही भगानी पड़ेंगी, क्या होगा क्या होगा। इनिशियल फेज 90, फाइनल फेज 150, तो फेजर को कितना घूमना पड़ा? 60 डिग्री घूमना पड़ा। 60 डिग्री घूमने में लगा समय t/6, वो दे रखा है 1 सेकेंड। स्टार प्रश्न, रिवीजन के लायक क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन कैटेगरी में माना जाता है। बोलिए, करें क्या?
सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज से कंक्लूड करो क्या पूछा है, क्या दे रखा है। यार दिमाग सबके पास है, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा उसको फिनिश, थोड़ा उसको पॉलिश, बस यही तो करना है। समझ में आया? कह रहा है जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाए तो v का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी आधी हो जाए v मैक्स के, और v मैक्स तुम्हें पता है ए ओमेगा। खत्म, स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर बटे 4 उधर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, 4 एलसीएम, 4a² माइनस ए स्क्वायर √3a/2। प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल प्लस माइनस का मतलब है राइट में भी हो सकता है और वो लेफ्ट में भी हो सकता है। तो सबसे पहले लिखा वेलोसिटी, और उसने कहा वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या है। हाँ बोलिए, क्लियर है? तो नब्बे में क्या लगा था, फेजर। ठीक है, ये लिस्ट ले लेते हैं आगे। तो नब्बे में लगा फेजर, 10वें में क्या लगा भैया, ये वाला लगा ओमेगा वाला 10वां, और वी मैक्स लगा ये ओमेगा 10वां। आज इस अंदाज में ईएलपी गणना पूरी करके हर सवाल के पास पास खाली पेज पे वो लिखते जाना कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। अगला लिखिए, ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसके आंसर मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ऑप्शन से ही समझ में आता है करना क्या है। 2 से 3 बार परीक्षा में आया हुआ है, ऑप्शन से ही पता चलता है कि सवाल को करना कैसे है। मोस्ट पॉपुलर सवाल है, हर परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल की आया हुआ है। फाइव स्टार लगा लीजिए, ऐसे कैसे सवाल रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर, हाईली रिपीटेड। बस क्या इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, और वो दिमाग ऑप्शन देख के चमकता है, इसलिए मैंने इस सवाल के आंसर भी स्लाइड में साथ में लगा रखे हैं। सवाल सब्जेक्टिव था इसलिए आंसर लगा दिए, पेपर में तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑप्शन दे रखे होते हैं, वहां से आइडिया लग जाता है। ये आंसर्स हैं दोनों।
बोलो। चलो अब पहले डेटा पढ़ो, डेटा क्या है खुद बोलेगा। x1 पर जब थे तब वेलोसिटी v1 थी, x2 पर आए तो वेलोसिटी v2 आ गई। क्वेश्चन खुद कह रहा है कौन सा सूत्र लगाओ, वेलोसिटी का किसके साथ, x के साथ। ये रहा, 3 बार लग गया देख, 7वें में, 8वें में, तीसरे में, 10वें में, और अब वापस 11वें में। याद होता जाएगा, इसके प्रति तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। यार कितना ज्यादा काम आ रहा है, देखो मैं झूठ कहां बोल रहा हूँ, हर सवाल के बाद कितनी बढ़िया नंबरिंग है। यार ये सवाल तो फॉर्मूला तो गजब है, इतनी बार लग गया। इस फॉर्मूले की फीलिंग क्या है, किसी x दूरी पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है जब वो क्या कर रहा होता है, SHM। तो प्रश्न को पढ़िए, जब वो x1 दूरी पर है तब उसकी वेलोसिटी v1 है, जब वो x2 दूरी पर है तब उसकी वेलोसिटी v2 है। बस इतना पर्याप्त है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बार लगा दो। जब ये x1 पे था तो v1, जब ये x2 पे था तो v2। देख लो, अब खुद सोचो, सर मुझे चाहिए टाइम पीरियड, इसका मतलब मुझे ओमेगा चाहिए, ए नहीं दिखना चाहिए, टाइम पीरियड में ए के दर्शन नहीं हो रहे। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ओमेगा तो कट जाएगा, तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट की कैसे बत्ती चली, ऑप्शन देखा, या सभी में स्क्वायर करके घटा रहे हैं। ये देख, स्क्वायर घटाना, स्क्वायर घटाना, ऑप्शन देख के बत्ती जलती है, ऐसे कोई नहीं सोच सकता। ऑप्शन में कहीं एक के दर्शन नहीं हो रहे, ऑप्शन में एक के दर्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब ए मुझे घटाना है। और कैसे, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट, स्क्वायरिंग, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया साहब, स्क्वायर किया पहली इक्वेशन, दूसरी भी स्क्वायर कर दो, v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर x2 स्क्वायर, अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। घटा दो, घटाने पे क्या होता है, LHS में LHS, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, वो घटाओ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये कट गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस। कैलकुलेशन ज्यादा है, 100% ज्यादा है, पर रिपीटेड सवाल है, कॉपी में होना, रिवीजन करना जरूरी है। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, यही सच है, यही सच्चाई है। अब दूसरे में क्या करें, एम्पलीट्यूड चाहिए, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड, दोनों को डिवाइड करें, स्क्वायर करके डिवाइड करें, स्क्वायर करके डिवाइड कर दो भैया, ऐसे भी कर दो, बात तो वही है। डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा कट जाएगा,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर उधर ट्रांसफर करिएगा, ए आ जाएगा। घर पे सॉल्व करना है। 4-6 लाइन छोड़ दीजिए। डिवाइड क्यों करेंगे बताइए? डिवाइड से ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बनेगा, 100% बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, चलिए बी पार्ट के लिए 4 लाइन छोड़ दें, घर पे करेंगे। सवाल देखते ही फॉर्मूले ऐसे सेट हो जाएंगे ना दिमाग में कि बस सर शानदार तैयार हो जाएगा। एक सप्ताह बाद इसका भी टेस्ट लूंगा, जेई मेन के सवाल कराऊंगा आपको, 22 के, 23 के, 21 के। पहले एक बार पूरा सिलेबस कर लो अच्छे से, अच्छे से मॉड्यूल हो जाए, अच्छे से ईएलपी हो जाए, क्लास नोट्स बन जाए, शॉर्ट नोट बन जाए। फिर एक दिन के आज चलो जेई मेन के करके देखते हैं कि जो अपन पढ़ रहे हैं उससे कितने सवाल हल हो पाते हैं। भाइयों फ्रीक्वेंसी दे दी, अब मैक्सिमम एक्सलेशन। तो पहले तो मैक्सिमम एक्सलेशन याद होना चाहिए, ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए। एक्स नहीं आएगा, ए आता है। एक्स तो जनरल फॉर्मूला है, मैक्सिमम एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर ए। देखो फिर काम आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। जूम कर लो, 20 सेकेंड यहाँ रुक जाओ, देखो इनको, देखो इनको निहारो। पहला बेसिक से, बेसिक मतलब एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। तीसरा, सातवां, आठवां, 10वां जनरल फॉर्मूला। चौथा एक्सलेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है या ओमेगा स्क्वायर ए होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स किसी जनरल पोजीशन पे होता है और मैक्सिमम एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ऐसे याद करो, है हूं नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ा चलता है, कोई टाइम पास थोड़ा कर रहे हैं यार, कैरियर का सवाल है। किसी जनरल पॉइंट पर एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जबकि मैक्सिमम एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर ए। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। फेजर बोलिए, क्या बात क्लियर है? ऐसे ही ईएलपी करके लानी है। लो सर 12 के 12 सवाल और ये 12 सवाल का पोस्टमार्टम, हर सवाल में क्या क्या लगा है, तो मजा है करने का। तो पढ़ रहे हो, अपने कैरियर के साथ जस्टिफाई कर रहे हो। अब बताओ, एम्पलीट्यूड देखा पर भाई ने फ्रीक्वेंसी दे दी, तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लोगे क्या? हाँ, तो टाइम पीरियड होता है, अपन को तो ओमेगा चाहिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं कर क्या रहा हूं, मुझे तो ओमेगा चाहिए। ओहो ओहो, ओमेगा चाहिए 2 पाई/एफ। 2 पाई/एफ, हाँ 120 पाई, ये ओमेगा आ गया। बस अब ए मैक्स ओमेगा का स्क्वायर, 120 पाई का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर। तो 112 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, पाई का स्क्वायर और 0.01, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 100 से 100, 144। पाई स्क्वायर को 10 बोल देते हैं, पाई का स्क्वायर 10 होता है लगभग, पाई स्क्वायर 10,
तो ये आ गया 1440। देखो सही है क्या? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। काइनेमेटिक्स से सवाल फंसेगा, काइनेमेटिक्स का हर सवाल आना चाहिए। अब रिपीट होने चालू हो गए सवाल कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। आधे पौन घंटे के कॉन्सेप्ट हैं पूरे काइनेमेटिक्स। कल पढ़ाऊंगा एनर्जी, एक दिन पढ़ाऊंगा स्प्रिंग पेंडुलम, एक दिन पढ़ाऊंगा सिंपल पेंडुलम। भाई साहब एसएचएम पूरा तैयार। इतना आसान चैप्टर है, एक एक टॉपिक को पकड़ो। सर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से घर जाके 50 सवाल। एनर्जी, फिर एनर्जी, एनर्जी के सवाल, जेई मेन के क्वेश्चन, पुराने पेपर के सवाल, हर तरह का क्वेश्चन करके बढ़िया फिनिश कर लो। और कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा खेलो, उनको रियलाइज करो, रट्टाबाजी मत करो बस। हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब अगर ऑप्शन में माइनस भी होगा तो माइनस ज्यादा बेहतर होगा, नहीं है तो मैग्नीट्यूड। कर सकते हो। एक्स दे रखा है, डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। और टाइम दे रखा है, वो टाइम रख देना, खत्म। कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना। ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया 11वीं क्लास का। इसमें एसएचएम कहीं भी नहीं लग रहा। ये 11वीं सवाल के कॉन्सेप्ट से भी बच्चा कर सकता है जो क्लास 11th में है। जब भी डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है लाला, बंटी डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। इतना तो आना चाहिए। ये तो ऑक्सीजन है, 5 साल की पढ़ाई के बाद ये ऑक्सीजन लगना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। भावनात्मक कोई नहीं होगा, सोचने लग जाते हो, गिनने लग जाते हो। नहीं सर 5 से ज्यादा है सर, ऐसे नहीं सोचेगा कोई भी। हाँ, ऐसे मत सोचा करो, काउंट करने लग जाते हो। 10वीं कब दी थी? 2006 में, वहां से काउंट कर रहे हो। हाँ, ऐसे मत क्या करो। चलो, तो ये एक्स आ गया, एक्स आ गया। कई तो भूल ही गए हैं, 10वीं इतनी पुरानी हो गई है कि भाई ईयर ही सर याद नहीं है सर। भाई ये एक्स, ये एक्स सही है। अब इसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो 0.05 साइन का कॉस। और अंदर वाली टर्म से परेशान मत होना, मैं बताता हूं कैसे होता है। इस पूरी टर्म का करना है, 5 बाहर, टी का 1, पाई बाय 6 का 0। करना सीखो, चेन रूल। ये 5 टी का 1, पाई बाय 6 का 0, ओमेगा होता है, याद करिए। तो वेलोसिटी 0.05 इंटू 5 कॉस 5t-5/6। टी बराबर क्या रख दो? 0। 0.05 5 कॉस ये 0 -π/6। अब छोटी छोटी बातें सीखो। कॉस में -π/6 कॉस π/6 ही होता है, इन बातों को सीखो। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है प्यारे। साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर फेंक देता है वो, टेन में भी बाहर फेंक देता है। ये लिख लो, शर्म मत किया करो, कोने में लिख के पटक दो। कॉस -π/6 कॉस π/6 ही होता है। और कॉस π/6 कितना होता है? √3/2 कॉस 30। तो ये हो गया 0.05 इंटू 5 इंटू √3/2 मीटर प्रति सेकंड।
कहाँ से एक्स? हाँ एक ही बात है, उससे नहीं आ रहा क्या अंतर? आएगा तो गणित करी गलत, यही आएगा लाले, यही सेम आएगा। तुम मत बनाना, मैंने 5 बार बना लिया है। तुम देखना, बना लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तुम देखना सिर्फ कि हाँ गुप्ता जी सही तो कर रहे हैं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए गुप्ता जी से। तुम देखते रहना। और तुमने 3 बार बना लिया तो फिर तो तुम्हें ये याद हो जाएगा। अरे मीन का मतलब एक्स बराबर 0 है। अरे तो ये पूछ ले मीन, अरे मीन तो फेजर में दिख ही नहीं रहा। अरे 0 मीन होता है भाइयों, प्यारे बच्चों। एक्स बराबर 0 मीन, तो मीन से a/2, तो भाई मीन से a/2, मीन का गोला 0, a/2 का 30, तो 30 डिग्री फेजर घूमना है। तो 360 में टी, तो 30 डिग्री में t/360 इंटू 30 कितना, t/12। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा t/12। टी है 4, 1/3। जिसको ये गोल है, फेजर की क्लास पढ़िए, क्लास 1, जो SHM 1 से नहीं मिलेगी, थर्मल फिजिक्स के नाम से मिलेगी। फेजर 1 में पढ़ाया था, 2 में पढ़ाया था? फर्स्ट में पढ़ा दिया था फेजर, हाँ हाँ हाँ। तो SHM फर्स्ट क्लास में SHM 1 से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा थर्मल फिजिक्स के नाम से। उस दिन SHM 1 उसका नाम हुआ नहीं था, उसको एडिट करवा देंगे। हाँ जी। अब एक्सट्रीम से आधा, एक्सट्रीम मतलब 90 से 30। अब बताओ बी पार्ट, 90 से उसको कहा आना है, 30 पर आना है। ये सेंटेंस लिख लो, शर्माया मत करो। 90 से कहा आना है 30 पर, तो कितना घूमा, 60। तुम आंखों से देखा करो बस, होना कुछ नहीं है। कितना घूमा, 60 डिग्री। कितना घूमा फेजर, 60 डिग्री। 360 से टी, 1 डिग्री से t/360, 60 में t/360 इंटो कितना आएगा, अरे है ना, कितना, t/6, t4, 2/3। लालच मत करो कि सारे चैप्टर ऐसे हो जाएं, सब हो जाएंगे तो मेहनत करोगे तो, हाँ लालच कर लेते हो तुम। चलो लास्ट। अब यहां से ये है 15। अब होमवर्क में क्या है वो देख लो। ये 15, ये करना है अगले पे, 16, 17, 18, 3 सवाल, 19, 20 और 21। तो ये सवाल घर जाके कॉपी में लिखने हैं और इनको अच्छे से सॉल्व करके आना है। कल 15 के आगे से ही क्लास शुरू करूंगा
और कल पढ़ाऊंगा एनर्जी। रोज पढ़ेगा वही जीतेगा। ये 21 सवाल हैं, 2 इस पे, 3 3 और 3 6 7 7 होमवर्क में है। ठीक है, चलिए। आपकी मॉडर्न फिजिक्स क्लास है, रूम नंबर 406 में ही है। हाँ रूम नंबर, ठीक है, ऊपर भी नहीं जाना, सही। चलिए साहब, धन्यवाद। इसका पीडीएफ शेयर कर लूंगा टेलीग्राम पर।